Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओके सूरत माता प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी मनोहर प्रभु जी का, जिन्होंने मुझे इस सेवा का मौका दिया, भागवतम की सेवा करने का मौका दिया। तो आज हमारे पास श्लोक है 26, 27 और 28। तो बहुत ही अच्छा ये प्रसंग चल रहा है। हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं और गृहस्थ जीवन के हिसाब से ये हमारा प्रसंग चल रहा है कि किस तरीके से गृहस्थ का उद्देश्य क्या होना चाहिए। कि मतलब शादी भी करें तो मतलब गृहस्थ के अंदर एंट्री भी ले तो निकलने की पूरी तैयारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर करदम मुनि जी पहले ही कमिटमेंट कर देते हैं अपने सास ससुर जी को, देखो मैं शादी तो करूंगा लेकिन इतने समय तक मैं साथ रहूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से भक्ति योग के लिए निकल जाऊंगा। तो ये हमारा वैदिक कल्चर ही है और ये आप भक्त लोग कंटिन्यू इसको आगे से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, काफी आपने इसमें आनंद दिया होगा। तो आज हम इस पे 26-27 पे लोग देखते हैं एक बार। आमंत्रसितं मुनिवरम अनुज्ञात साहानुगः प्रतस्ते रथमारुमः सभार्य स्वपूरं नृपः उभयो ऋषि कुल्यया सरस्वत्या सुरदोषो ऋषीणाम सरस्वत्या रोदसो ऋषिणाम उपशांतानाम पश्चिम आश्रम संपदा है। तो यहाँ पे आश्रम को संपदा बताई गई है। संपदा सुंदर आश्रम की समृद्धि, और संपदा संस्कृत में संपदा शब्द है। तो ये जितने भी आश्रम जो भी हमारे भारत में है या जो पहले हुआ करते थे, ये हमारी संपदा थी, है ना। तो इसमें क्या दिया गया देखते हैं अभी हम। तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। तो यहाँ पे इस राजा के लिए बताया गया है, जो राजा अपनी पुत्री देवहूति को जो कि ब्याने लेके गए थे करदम मुनि जी के पास। तो उसमें देखते हैं कि जब करदम मुनि जी तपस्या कर रहे होते हैं तो उसी वक्त उनको भगवान विष्णु उनको दर्शन लेके जाते हैं और कहते हैं कि आप के लिए एक सुंदर वर आ रहा है और इस समय आप यहाँ पे उनको मिलना। वो ढूंढते ढूंढते आपके पास आएंगे और वो अपनी पुत्री आपको देख करके जाएंगे। और यहाँ पे देखा जाता है कि जो करदम मुनि थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनको जनसंख्या वृद्धि के लिए बोला गया है। जबकि आज के हिसाब से हम देखते हैं तो वहां के समय का बिल्कुल उल्टा था। यहाँ पर अभी जनसंख्या वृद्धि को हम रोग के लिए कहते हैं, लेकिन वहां पर जनसंख्या वृद्धि के लिए किया गया था। और वहां पर हम देखते हैं कि करदम मुनि जी शादी करने के लिए तपस्या कर रहे थे और भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे और भगवान विष्णु ने उनकी पूरी व्यवस्थाएं बिठा दी। और हमको जब शादी करनी होती है तो हम भौतिक चीजें का मतलब बनाते हैं। जैसे कि घर नहीं है हमारे पास, किराए के घर में रहते हैं, तो सबसे पहले अपना खुद का घर होना चाहिए, तब तो कोई लड़की देगा, है ना। और भक्ति करने से कोई तुमको अपनी लड़की निकाल के दे देगा क्या? आपके घर पे कोई अपनी कौन किसकी बहन बेटी होगी जो तुमको कोई निकाल के दे देगा? तुम सारा दिन ऐसे भक्ति करते रहोगे तो, है ना।
तो तुम पहले कुछ कमाओ, कुछ अपना पहले स्टेटस तैयार करो, तो कोई अपनी बेटी आपको निकाल के देगा, नहीं तो कौन निकाल के देगा आपको अपनी बेटी। ये आज का जो कलयुग का है, वो आज का ये है कि किस तरीके से हमारे पास भौतिक संपदा ज्यादा हो तो हमारी शादी होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। और पहले के समय में हम देखते हैं कि शादी करने के लिए कोई भौतिक संपदा की आवश्यकता नहीं होती थी, केवल पवित्र मन या एक तपस्वी की आवश्यकता होती थी। और वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक राजा जिसकी पुत्री महलों में पली बड़ी है, और वो भी इतनी सुंदर, ऐसा नहीं कि कोई काली पीली हो या कोई मतलब ठीक है ऐसी हो, नहीं ऐसा भी नहीं, बहुत सुंदर स्त्री थी। यहाँ तक कि एक वो गंधर्व, क्या नाम था उनका, विश्वासु, वो ऊपर से जा रहे होते हैं और ये इनकी जो पुत्री देवहूति होती है वो ऊपर गेंद खेल रही होती है, मतलब ऐसे बॉल से खेल रही होती है, तो उनके शरीर को देखते ही वो वहां से गंधर्व गिर पड़ते हैं, और ये क्या हुआ, और ये इतनी सुंदर स्त्री। तो हम क्या देखते आ रहे हैं कि पहले भी यही चीजें थी और आज भी यही चीजें हैं, आज हमको देखने को मिलती है। लेकिन आज रजोगुण तमोगुण इतना बढ़ गया है कि केवल हमको यही चीजें दिखती हैं और चीजें कुछ दिखती नहीं है। और पहले के समय में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता था जो आकर्षित होता, बाकी सब लोग अपनी तपस्या में रहते थे। लेकिन इससे हमको ये देखने को मिलता है कि जो स्वर्ग लोक है, जो ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग लोग, हेवी प्लैनेट्स हैं, वहां पर हमसे ज्यादा भोग करने की प्रवृत्ति है, हमसे ज्यादा भोग करने की, वहां पर मतलब मनुष्य से ज्यादा भोग करने की प्रवृत्ति वहां पे रहती है। तो वहां के लोग जो, उनके पास जो इतनी अप्सराएं हैं, अगर देखा जाए तो वहां पे भी काफी अप्सराएं रहती हैं, जो वहां से नीचे आकर के जो यहाँ के योगी लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, जो उनका ध्यान भंग करने के लिए आती हैं, हम देखते हैं। लेकिन इससे ये हमें यहाँ पे देखने को पता चलता है, जो ये हमारा पृथ्वी प्लैनेट है, ये हम जो इस वक्त है ना, हम इस वक्त बीच में है। जैसे मनुष्य लोग इस वक्त मतलब बताते हैं ना, ये एक जंक्शन पे खड़ा है, यहाँ से वो अपनी आगे की यात्रा चुन सकता है ना। तो अगर हम अभी जहाँ पर मनुष्य लोक में हैं, जहाँ पर पृथ्वी लोक पर है, और जो इस वक्त हमको मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इस वक्त हमारे लिए सबसे मतलब कहे ना कि उपयोगी मतलब वस्तु है ये हमारे पास। 84 लाख में सबसे बेस्ट में से जो बेस्ट है ना, वो अभी हमारे पास है। तो इस वक्त हम हमारा चुनाव कर सकते हैं कि हमको कहाँ के लिए निकलना है। हमारे पास पूरी छूट है कि हम जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता है हमारे पास। लेकिन और वालों में हमारे पास स्वतंत्रता नहीं होती, वहां पर ग्रेजुअली हमको धीरे धीरे अपने शरीर को त्याग करके आगे बढ़ना होता है। वो मिलता रहेगा हमें हमारे शरीर के अनुसार, लेकिन जो स्वतंत्र इच्छा जो रहती है हमारे पास, कहाँ भगवत धाम जाने की, या हैवी प्लैनेट्स जाने की, या नीचे की तरफ जाने की, या यहीं भोग करने की, ये इस वक्त हमारे पास पूरी की पूरी स्वतंत्र इच्छा। तो यानी कि हमको बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि एक तो हम पृथ्वी लोक पे जन्म लिए हैं, पृथ्वी लोक के बाद भी हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है, भारतवर्ष के बाद भी हमने भारत खंड में जन्म लिया है, भारत खंड में भी हमने प्रभुपाद जैसे जो गुरु परंपरा चलती आ रही है, प्रभुपाद के समय से, प्रभुपाद से भी आगे के समय से चलती आ रही है, भगवान के समय से गुरु परंपरा चलती आ रही है, उसमें हमने एंट्री पा ली है, उसमें हमने एंट्री पा ली है। और उसके बाद भी हमको ऐसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य मिल करके हमको सेवा का मौका मिल चुका है, और हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो हमको कभी भी भौतिक वाले लोगों से देख करके कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इतना आगे है, हम कितना पीछे हैं। तो इसमें भी हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भौतिक जगत में जितना कोई व्यक्ति आगे है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से उतना ही पीछे है, उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कुछ नहीं है, केवल भगवान के नाम, हरि नाम के सहारे, वो इस दुनिया में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ और सुखद जीवन है उस व्यक्ति का। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वो अपनी देवहूति, माता देवहूति को वो कर्दम मुनि से मिलाने के लिए जाते हैं, और सबसे पहले उनको, दोनों में देखो, एक क्षत्रिय वर्ग है और एक ब्राह्मण वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग, पहले क्षत्रिय वर्ग उनकी प्रशंसा करता है, लेकिन प्रशंसा करने के बाद हम देखते हैं कि कर्दम मुनि वो प्रशंसा रखते नहीं है, वो प्रशंसा उनको वापस लौटाते हैं उन्हीं के रूप में। नहीं नहीं, आप राजा हो, आप जब बाहर निकलते हो तभी तो लोगों का डर, जो चोर उचक्के होते हैं उनको डर लगता है। जब आपकी ये काफिला निकलता है तो पृथ्वी तक हिलने लग जाती है, हमने वो बताते हैं कि, और हम जैसे साधु पुरुषों को आप सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो ऐसे करके वो उनका गुणगान कर रहे हैं, वो उनका गुणगान कर रहे हैं।
और गुणगान करते करते हम क्या देखते हैं कि वो अपना प्रस्ताव रखते हैं स्वयं मनु कि मेरी जो पुत्री है वो बिल्कुल आपके सुयोग्य है। कैसे सुयोग्य है कि वो एक तो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, और जो दोनों ही महान शासक बनते हैं। आगे जाके हमें पता चलेगा कि उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज और उनकी दो पुत्रियां सुनीति सुरुचि हम और ऐसे, और उनके एक भाई प्रियव्रत, तो ऐसे करके एक बहुत अच्छी अरिस्टोक्रेट फैमिली में से वो बताते हैं कि मेरी, और जिस तरीके से आपको जो स्त्री चाहिए वो मेरी पुत्री में वो सारे गुण है ना। और मेरी आगे ये भी बताया जाता है कि मेरी पुत्री ने नारद मुनि से आपके सारे गुणों को सुना है, और तब से उसने आपको अपने मन में आपका पति स्वीकार कर लिया है। जैसा कि हम देखते हैं कृष्ण लीला में कि माता रुक्मणी उनको जाते थे नारद मुनि, वहां पर जाकर के द्वारकाधीश की इतनी वहां पे गुणगान करते थे, इतना गुणगान करते थे, केवल माता रुक्मणी उनको सुनती थी, और सुनते सुनते उनसे प्रेम हो जाता है उनको, और यहाँ तक कि उनको लेटर लिख करके भी अपना किडनैप करवा देती है वो। मतलब भगवान श्री कृष्ण के गुणों में, श्रवण में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति अपने आप को मतलब लुटाने को तैयार हो जाता है कि बिल्कुल कुछ भी हो जाए मैं तो आपके हाथ में रहूंगा। लेकिन हम जो कलयुग के जो बद्ध जीव है, लेकिन हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं आती कि हमने भगवान का इतनी बार गुणगान सुन लिया है, इतने बड़े बड़े संतों से हमने गुणगान सुन लिया, भगवान कृष्ण की लीलाएं सुन ली, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के इतने प्रवचन सुन लिए, लेकिन हमारा हृदय जो मेल्ट होता ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा है। तो हम केवल श्रवण मात्र से ही व्यक्ति का हृदय इतना बदल जाता है कि वो उसके बारे में सोच करके उनके प्रति वो हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि वो बताते हैं कि मेरी पुत्री ने जब से नारद मुनि से आपके गुणगानों का सुना है, तब से वो अपना हृदय आपको दे बैठी हैं, और जब से वो आपको हृदय दे बैठी हैं तो वो आपके ही बारे में सोचती हैं, इसलिए आप भी उनके हृदय में बैठे हो तो आप ही उनके पति बनोगे। और वो बिल्कुल सुशील है, शील है, आपके बिल्कुल जैसा आप कहोगे वो बिल्कुल वैसा ही करेगी, और ऐसा करके उनको देती हैं। और उनको ये भी यहाँ पे भी ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति को अगर कोई भेंट दी जाए तो उसको स्वीकार, अगर उसको उस चीज की आवश्यकता है तो उसको स्वीकार करनी चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि अगर पहले देते हैं और नहीं स्वीकार करता है और बाद में उसी चीज की याचना करता है तो वो एक कंजूस की तरह है, उसको यहाँ पे बताया गया है। तो बिल्कुल शास्त्रों में छोटी छोटी चीजें हमको ऐसी बताई गई हैं कि किस तरीके से हमको अपना आचरण जीना चाहिए। और आगे जाकर के इसमें कई चीजें ऐसी बताई हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है किस प्रकार से अपना भविष्य भी हम तय करें। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने अपना शादी करने से पहले अपना भविष्य तय कर रखा है कि देखो आप अपनी पुत्री हमें दे रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कल कोई तुम आकर के हमको बोलो कि भाई ये क्या है, बीच में छोड़ के जा रहे हो हमारी स्त्री को, हमारी पुत्री को, तो पहले से ही वो देखो लिखवा देते हैं कि आगे जाकर के मैं आपकी पुत्री के को बच्चे दे करके फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उनको 9 पुत्रियां होती हैं, फिर बाद में कपिल देव होते हैं, और फिर वो वहां से अपने आप को लेकर के निकल चुके होते हैं। और यही हमारी वैदिक प्रणाली है कि हम बच्चों को शुरू के 25 साल तक स्टडी कराते हैं गुरुकुल में, उसको हम इस लड़कियों के साथ या स्त्रियों के साथ नहीं रखा जाता है, और उनको वैदिक ज्ञान दिया जाता है। और वैदिक ज्ञान क्या, भगवान कृष्ण की जानकारी उनको दी जाती है कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण है, और जो हमारे इस्कॉन में जो भी जितना भी बताया जाता है वो सारा ज्ञान वहां दिया जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है, हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, हम यहाँ इस जगत में घिर चुके हैं। वो उसको रियलाइजेशन होता है इस चीज का, और वो सोचता है कि नहीं अब तो मैं पूरा जीवन। और उनको गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया जाता है कि गृहस्थ आश्रम में जब हम घुसते हैं तो वहां पर हमको क्या क्या डर लगे रहते हैं, या हमारी संतान होती है तो उसमें आसक्ति का भाव ज्यादा हो जाता है, फिर पड़ोसी की संतान में थोड़ा सा उनसे द्वेष भाव होता है, जिसकी वजह से हम और ज्यादा पतन में गिरते जाते हैं। तो और घुसने के बाद निकलने की विधि भी बताई जाती है गुरुकुल में। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है अपनी गुरु की आज्ञा पा करके, तो उनको पूरा रास्ता बताया जाता है कि आपको ये समय तक ये जिम्मेदारी करनी है, बिना कर्ता भाव के, बिल्कुल कर्ता भाव के बिना होकर के आपको उसके अंदर घुसना है, और इस समय बिल्कुल कर्ता भाव को छोड़ करके हमको वापस निकल आना है। लेकिन आजकल जो बिल्कुल ही है नहीं वर्णाश्रम धर्म, और हम देखते हैं कि वृद्ध व्यक्ति भी जो होते हैं वो अपने घर में ऐसे रहते हैं जहाँ पे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने देखा है हमारे जयपुर में, आपके वहां पे भी आप सबने देखा होगा, एक व्यक्ति को 3-3, 4-4 बहुएं होते हुए भी
रोटी के लिए भी कोई उनको नहीं पूछता है कि तुमको रोटी तुमने खाई है या खाओगे या क्या है या क्या नहीं है। तो हमारी तरफ भी एक ऐसा केस है, वो एक 3-3 बहुएं हैं घर पे, लेकिन वो अब जब वो खाना खाने की बारी आती है तो बोलते हैं बाबूजी आज आपका नंबर यहाँ पे नहीं है, आज आपको ऊपर वाली जो बहू है वो आज आपको खाना नहीं है। अरे आपसे मांग लिया खाना तो उनको दे दो, क्या फर्क पड़ता है 2 रोटी 4 रोटी में तुमको, है? आज उसकी तरफ से नंबर है, कल हमारा उधर नंबर है, परसों तुम्हारा उधर नंबर है। क्या ऐसा गंदा जीवन हम देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल उनके साथ है, अगर हम भौतिक जीवन में रहे, ज्यादा लिप्त रहे, तो ये जीवन हमारा भी है। ये हमको सीख लेनी चाहिए उनसे कि ये एक जीवन हमारा ऐसा हो सकता है। अगर हम हमारे बच्चों को और हमारे समाज को ये कृष्ण भावनामृत की शिक्षा नहीं देंगे तो ये जीवन ऐसा कैसा होना है, ये हमको यहाँ पे सीखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम की भी यहाँ पर काफी, लेकिन गृहस्थ प्रशंसा की गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेवा की भावना से और जिम्मेदारी से की भावना से गृहस्थ आश्रम में हमें प्रवेश करना चाहिए। कर्ता भाव से हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए कि अब ये मेरी स्त्री है, अब मैं इसके साथ भोग करूंगा, ये भाव नहीं होना चाहिए हमारा। हमारा भाव क्या होना चाहिए? सेवा की भावना कि जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो मेरे को भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, इनकी मुझे सेवा करनी है और इनको कृष्ण भावनामृत बनाना है। और एक जिम्मेदारी की भावना, जिन लोगों के अंदर जिम्मेदारी नहीं है उनको गृहस्थ आश्रम में घुसना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर जिनको जिम्मेदारी ले सकते हैं अच्छे से, वही गृहस्थ आश्रम में घुसे, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गृहस्थ आश्रम की, कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन वो बिल्कुल विरक्त थे और बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पुत्र मांगा उनसे जो पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सके। तो इसी उद्देश्य के साथ अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो पूरी तरफ चारों ओर खुशहाली खुशहाली फैलेगी। अगर केवल इंद्र तृप्ति के लिए वर्ण संकर और अनवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जो पूरी हम देखते हैं, हम देख भी रहे हैं और देखते भी हैं कि चारों तरफ हमारे जितने भी छोटे छोटे देश हैं, चारों तरफ हम जो देखते हैं ये अवांछित संतानें जो पूरे विश्व को संकट में डाले हुए हैं, है ना। तो इनसे हमें बचना चाहिए। और हम क्या देखते हैं, अभी देखो इसमें हम पढ़ते हैं आज के श्लोक में क्या बताया गया है। आधुनिक युग में जिस प्रकार बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग और वास्तुकला के कौशल से नगरों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषि कुल होते थे जहाँ साधु सदृश व्यक्ति रहा करते थे। तो आज हम देखते हैं, जैसे हम तो विदेश भी रहते हैं और कई लोग, अब तो बॉम्बे में भी आप लोग रहते हो तो देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, तो यहाँ का केवल यही निर्माण बताया जाता है कि मतलब यही सब कुछ है। मतलब यहाँ का बड़ी बड़ी जैसे जैसे बिल्डिंगें होगी तो वो शहर वो उतना उच्च स्थिति में माना जाएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषि कुल होते थे, जहां जाओ वहां ऋषियों के कुल मिलते थे। जहां भगवान श्री रामचंद्र का भी देखते हैं, जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो वो जब निकलते हैं तो उनको जगह जगह पर आश्रम मिलते हैं, ऋषि मिलते हैं और उनकी वो सेवा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आज भी भारत में दिव्य ज्ञान के अनेक ऐसे भव्य स्थान हैं। अनेक ऋषि तथा साधु पुरुष आत्म अनुशीलन के लिए गंगा तथा यमुना के तट पर कुटियों में रहते हैं। तो हम आज भी देखते हैं कि हम जब वृंदावन वगैरह या कहीं भी ऐसे प्रयागराज भी आप जाते हैं कुंभ के मेले में, तो वहां अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे ऋषि मिलेंगे जो जटायुक्त होंगे, बहुत ऐसे लगाई हुई होगी आत्म साक्षात्कार के लिए। वो बता रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी रहते हैं वो लोग, और वो लोग आत्म साक्षात्कार देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमको आत्म साक्षात्कार तो पहले वाले में 1 साल के अंदर हमको करवा देते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो और हमको भगवान का भजन करना चाहिए और हरि नाम लेना चाहिए। ये ज्ञान हमको पहले मिल जाता है, लेकिन उनके पास इतनी सुकृतियां नहीं होती हैं कि उनको वो एकदम से इस चीज को, लेकिन वो बेचारे फिर भी देखो रहते हैं इतनी गर्मी में सर्दी में आधे कपड़ों में ऐसे रहते हैं, है ना, और उनकी उसी ठंडे पानी में सुबह को नहा के आ जाते हैं, है ना। तो उनका भी बलिदान हमें थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन जब हम मैं देखता हूँ कि देख रहा था अभी जब हम कुंभ में गए थे, तो ऐसे जब संत लोग बाहर ऐसे भभूत लगाए हुए ऐसे बैठे थे और कुछ याचना भी करते हैं, जो भी हो आपके पास दे जाओ, हम इसमें से जीवन याचन कर लेते हैं। तो एक स्त्री अपने पुत्र को लेके जाती, छोटा सा पुत्र था 3-4 साल का,
तो थोड़ा सा जैसे बाबा की तरफ जाने लगा तो उसकी माँ ने उसका हाथ खींच के पीछे कर लिया, नहीं 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 वहां नहीं जाना तुमको, वहां नहीं जाना, बिल्कुल तुमको वहां नहीं जाने का। ऐसे अपने बच्चे का हाथ ऐसे पीछे खींचा कि जैसे कि वो बाबा उनको खा जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जो आजकल की उच्च हाई क्वालिटी वाली जो जो ऊंचा स्टेटस रखते हैं, वो अपने बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई उनको टच भी कर लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वैसे ही वो बच्चा छोटा सा बाबा की तरफ थोड़ा सा जाने लगा, पता नहीं क्या, वो बाबा उनसे देख रहा था तो वो जैसे जाने लगा तो ऐसे खींच लिया अपनी तरफ, नहीं 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 आपको वहां नहीं जाने का बेटा, यहाँ चलो, उनके पास नहीं जाने का। तो ये कुछ ऐसा भी है कि कुछ साधु संतों ने कुछ नाम खराब किया है, जो जिसकी वजह से पूरा साधु समाज का होता है, लेकिन सादे साधु ऐसे नहीं होते हैं। तो यहाँ से जब राजा जब यहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं कि जो भी बीच की नदी रहती है तो दोनों तट रहते हैं इस तरफ, तो वहां पर ऋषि आश्रम बने हुए होते हैं, आश्रम बने हुए होते हैं ऋषियों के, और उन ऋषियों के आश्रमों को देख करके वो प्रसन्न होते हैं, अरे यार कितने बढ़िया आश्रम है, वाह, यहाँ पे रहेंगे तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा, और वहां रहेंगे तो हमारा सतोगुण नहीं बढ़ेगा। लेकिन आगे जाकर के हम क्या देखते हैं, आगे जाकर के हम देखते हैं कि जो इनका महल है, इस स्वयंभू मनु, महाराज स्वयंभू मनु का जो महल है, आगे जाके श्लोकों में आएगा कि वो तीनों तापों से मुक्त है, तीनों तापों से वो महल मुक्त के अंदर जाने के बाद हमको वो जो तीन ताप है, जो भौतिक ताप हमें सताते हैं, वो आपको हमको वहां नहीं मिलेंगे। आपको जो भी राजा को वहां पे वो ताप नहीं मिलते थे। तो नीचे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो तीन ताप खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी शक्ति इतनी थी, वहां का एनवायरमेंट ऐसा था कि वहां पर वो तीन ताप का असर इतना नहीं होता था। जैसे आज हम भागवतम का संग करते हैं या जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर माहौल इतना अच्छा होता है, सतोगुणी, शुद्ध सतोगुणी माहौल होता है कि वहां पर हमको तीन ताप दिखते ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि वहां पे वो तीन ताप है। लेकिन जैसे ही हम वहां से बाहर निकलते हैं तो वो तीन ताप हमें बिल्कुल परेशान करने लगते हैं। इसीलिए हमको बार बार बोला जाता है भक्तों का संग करना चाहिए, हमें भक्तों का संग करना चाहिए। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इन राजाओं के बारे में, जो आजकल के राजा हैं, पहले की राजा देखो, उनको देख कर कुछ भी नहीं था, केवल एक नदी थी, वहां से पानी मिल जाता था उनको पीने के लिए, और जो पेड़ होते थे उनसे फल फ्रूट मिल जाता था, और वो खाते थे और वो अपने आश्रम में रहते थे, उनको कोई भी परेशान नहीं किया करता था। मतलब कोई भी, इवन पशु भी उनको परेशान नहीं किया करते थे, पशु भी उनके साथ मित्रता का व्यवहार रखते थे। और राजा उनको देख करके खुश होते थे कि ये जो धरोहर है हमारी, इसकी वजह से हम जीवित हैं। उनको, उन राजाओं को ऐसा लगता था। लेकिन जैसे अभी हमें पता चला था, अभी हमने जब इस पे सर्च किया था कि जब पहले कुंभ के मेले हुआ करते थे तो जो नागा साधु बाहर से आया करते थे, तो उनको हमारी जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो बोलती थी कि आप केवल यहीं तक ही आ सकते हो, आप शहरों के अंदर नहीं आओगे। मतलब उनको इतनी उनसे चिढ़ थी कि आप जो नागा साधु इस वक्त हमने देखा बाहर आए, सब उन्होंने, उनको इतना रेस्पेक्ट मिला, उनके लिए इतना हम आश्रम वगैरह बनाएंगे। लेकिन पहले की सरकार में ऐसा नहीं हुआ था, अगर आप आओगे तो केवल इस मतलब कुंभ के मेले का जो लगता है इसके दायरे के अंदर रहोगे, आप सिटी में नहीं आ सकते, आप, इतना उनके ऊपर पाबंदी थी। तो हम देखते हैं कि पहले के जो राजा थे वो कैसे ऋषियों को देख के प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी सादगी को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, और अपना इतना बड़ा महल है उसको देख के प्रसन्न नहीं हो रहे, अपनी जो बेटी जहाँ देख के आए साधु संतों को, उनको देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। उनके जो फिर रास्ते से निकलते हैं साधु उनको दिखते हैं, क्यों प्रसन्न होते हैं उनको देख करके, क्योंकि वहां सतोगुण होता है और सतोगुण में प्रसन्नता रहती है। हमको ये बात अपनी बुद्धि में बिल्कुल बिठा देनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को प्रसन्न रहना है तो सत्वगुण में उसको आना ही पड़ेगा। और रजोगुण में रहने का मतलब ही है कि व्यक्ति का मन जितना ज्यादा इधर से उधर भागेगा वो अप्रसन्न रहेगा, है ना। और आज के राजाओं को ये पता ही नहीं रहता कि हम जनता को कैसे खुश किया जाए। देखो, अगर हम, आज के राजाओं को ये नहीं पता चलता, आज के नेताओं को ये नहीं पता चलता, वो सोचते हैं कि इनका खुश करने का तरीका ये है कि जो इनकी इंद्रियां हैं, इनकी इंद्रियों को भोग मिलता रहे और ये खुश रहेंगे। लेकिन इंद्रियों को भोग जितना मिलता है वो और बढ़ जाती हैं, फिर और बढ़ जाती हैं, फिर और बढ़ जाती हैं, फिर वो इतनी आदि हो जाती है कि राजाओं को, नेताओं को न चाह करके उनको पूरी सुविधाएं देनी पड़ती हैं, और वो पूरी सुविधाएं देने के बावजूद भी वो उनके दुश्मन बने रहते हैं। यहाँ पर हम आगे जाके देखो, अब अगले श्लोक में आएगा कि कैसे जब वो राजा पहुंचते हैं अपने सिटी में, शहर में, तो वहां के जो लोग होते हैं वो तैयार होकर के नए कपड़े पहन करके आके उनका स्वागत करने के लिए आते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, वाह हमारे राजा ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि वो राजा वैष्णव हुआ करते थे। वो वैष्णवों को ये पता होता है कि कैसे हम प्रजा को सुखी कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को पता था, शिला प्रभुपाद जी को, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी को पता था कि मैं कैसे व्यक्तियों को खुश कर सकता हूँ। क्या उनके पास पैसे थे? क्या
क्या उनके पास इंद्र तृप्ति कितने साधन थे कि आ जाओ मैं आपको इंद्र, उन्होंने जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए थे उनको इंद्र तृप्ति से हटा करके भगवान की सेवा में लगा करके उनको खुश किया। लेकिन आजकल के राजा नेता ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी भी जीवात्मा को प्रसन्न करने का तरीका या किसी भी मनुष्य को प्रसन्न करने का तरीका बस मात्र यही है कि उनको इंद्र तृप्ति से हटा करके धीरे धीरे विधि पूर्वक उनको भगवान की सेवा में लगाने से ही एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। तो और पहले के राजाओं को उनको खुद की जनता की भलाई का पता होता था कि जनता की भलाई किस में है, लेकिन आज के जो नेता हैं उनको पता ही नहीं कि जनता की भलाई किस में है। ठीक है ना, वो देख करके नकल करके यहाँ पे वो ऐसा है तो हम भी वैसा ही करेंगे, पश्चिम देशों में ऐसा हो रहा है तो हम भी यहाँ पर ऐसा ही करेंगे। और आजकल के राजा जो है वो सत्वगुणी है ही नहीं, पहली बात तो वो तमोगुण और रजोगुण से है, और जनता भी तमोगुणी रजोगुणी है। इसीलिए तमोगुण रजोगुण में ईर्ष्याएं बढ़ती रहती हैं और एक दूसरे के प्रति वो भाव आ ही नहीं पाता कि चलो हमारे राजा है तो हम उनको रेस्पेक्ट करें या क्या करें, नहीं, कुछ सब खत्म है। और इसमें एक चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि हम पहले जो व्यक्ति रजोगुण तमोगुण के से ऊपर की तरफ जाता है तो वो प्रोग्रेस है हमारी। जैसे कोई व्यक्ति रजोगुणी है और तमोगुणी है ना, रजोगुण तमोगुण तो कलयुग में प्राय सभी भक्ति है, सभी लोग ही हैं। लेकिन अगर हम इनसे ऊपर की तरफ उठते हैं और हमारा मन, और जैसे ही हम तमोगुण से रजोगुण से ऊपर उठते हैं तो हमारा इसका लक्षण क्या रहेगा? इसका लक्षण ये रहेगा, जैसे व्यक्ति रजोगुण से सत्वगुण की तरफ जाएगा तो उसका एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लक्षण यही रहेगा कि उसका मन शांत होगा। और हमको ये देखना चाहिए अगर हमारा मन कितना विचलित है। अगर हमारा मन विचलित है तो यानी रजोगुण में बहुत ज्यादा है, और अगर हमारा मन विचलित नहीं है तो हमारा मन आगे की तरफ बढ़ रहा है, मन शांत हो रहा है, यानी कि हम धीरे धीरे जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, ये काम आ रहा है और हम सत्वगुण की तरफ बढ़ रहे हैं। और सत्वगुण की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर जो भौतिक विलास की जो कामना है वो धीरे धीरे शांत, ग्रेजुअली धीरे धीरे शांत हो जाती है। तो ये एक हमारा पैमाना है नापने का कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी प्रोग्रेस क्या हो रही है। ये कोई प्रोग्रेस हमको हमारे गुरु महाराज भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि खुद व्यक्ति खुद का चयन कर सकता है। हम किसी से बस इतना ही पूछ सकते हैं आपकी साधना कैसी चल रही है? हाँ, बहुत अच्छी चल रही है मेरी साधना। अच्छा, सुबह को 7 बजे से पहले कितनी? मेरी सुबह को 7 बजे से पहले 25 माला हो जाती है। अच्छा, 7 बजे से पहले 25 माला। प्रसाद हम बाहर का खाते ही नहीं है, बिल्कुल घर का ही भगा हुआ भगवान का भोग लगा हुआ खाते हैं। ठीक है, तो इतना होने के बाद उसका मन शांत होना चाहिए। अगर हम देखें फिर भी वो भागा दौड़ी कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है, लेकिन हमने जो उसने शब्द बोले हमने उसको केवल सुना है, उसको कभी जीवन में जाके देखा नहीं कि क्या वो सही कह रहा है कि सुबह को 7 बजे से पहले वो बोल रहा है कि मेरी, हम किसी की तो 16 माला भी नहीं होती है, किसी की 8 माला भी नहीं होती सुबह को 7 बजे, वो बोल रहा है मेरी 25 माला हो रही है। वो बोल रहा है कि मैं बाहर का खाता नहीं हूँ, भगवान का भोग लगा के खाता हूँ, है ना। तो अब क्या वो जो बोल रहा है तो उसके लक्षण दिखने चाहिए। फिर अगर हम किसी की साधना पूछते हैं, अगर वो साधना अपनी सही बता रहा है तो यानी कि हमको उस पर मानना नहीं चाहिए, लेकिन उसके जो एक्टिविटीज है उसको देख करके हमको मानना चाहिए कि हाँ वो कितना सच बोल रहा है। और हमको खुद को देखना चाहिए कि हम जो ये चीज कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो क्या हमारा इसमें कुछ प्रोग्रेस हो रही है? क्या हमारा मन शांत हो रहा है? क्या हमारी पहले भोग विलास में इतनी था उतने उसमें से कुछ कम हुआ हमारा? ये हमारा खुद के पास हमको पैमाना रखना चाहिए। तो यानी कि रजोगुण से सत्वगुण की तरफ जाना हमारा प्रोग्रेस है। अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण से नीचे की तरफ गिर रहा है, रजोगुण आ रहा है, उसके अंदर आलस आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, तो वो तमोगुण की तरफ जा रहा है, तो वो एक हमारे लिए अच्छे लक्षण नहीं है। भक्ति में ये लक्षण हमारे अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि तुम्हारा मन मुझे दे दो, मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्ते, तुम्हारा मन मुझे दे दो। तो देखा जाए तो अल्टीमेट अगर पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस है तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारा मन 24 घंटे भगवान में लगे। यही भागवतम का उद्देश्य है, यही भगवद गीता का उद्देश्य है, यही इस्कॉन का उद्देश्य है। हम चाहे कितनी भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा, चाहे मैनेजमेंट की सेवा कर रहे हैं, चाहे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे हम मंदिर में जाके मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं, चाहे हम शाम वाला प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, चाहे हम ये क्लासें दे रहे हैं, लेकिन इन सब का उद्देश्य एक ही जगह जाके अटकता है कि हमारा मन भगवान के उन चरण कमलों में लगे जिनका गोपियों का मन जिनमें सदैव लगा रहता है। क्योंकि भगवान का धाम, अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से हमको भगवान का धाम प्राप्त होगा, भगवान का धाम प्राप्त होगा, तो भगवान का धाम प्राप्त होने से भी क्या भगवान श्री कृष्ण हमें मिलेंगे? भगवान श्री कृष्ण का वो प्रेम
जो हमसे टूट गया है क्या वो हमें मिलेगा? तो भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रखते हुए हमें अपनी साधना, हमारी तपस्या यही रहनी चाहिए, हमारा गोल वो देखना चाहिए हमें क्या है ना? और हम ये अगला श्लोक इसमें पढ़ते हैं, समय भी हो चुका है। तमायांतं विप्रत्य ब्रह्मावता प्रजापतिं गीत संस्तुविरात्रे प्रत्युदीयो प्रहर्षिता। राजा का आगमन जानकर उनकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई, जो उनकी नगरी थी, और वापस जाते हुए अपने राजा का गीतों और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों, स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया गया। अब हमको इसमें देखना पड़ेगा कि ये है वैष्णव परंपरा कि उनका स्वागत किया गया, उनके जो नागरिक थे उन्होंने उनका स्वागत किया और उनके स्तुतियां भी की। यानी कि ये राजर्षि थे, ये राजा भी थे लेकिन भक्त भी थे, ये राजर्षि थे, तो इनकी स्तुतियां की और इनका क्या क्या किया, गीत, उनके लिए गीत गाए, है ना, उनके लिए स्तुतियां गाई, वाद्य बजाया गया उनके लिए। तो लेकिन जब वो राजा थे उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। उनको पता था कि भगवान, ये जो भक्त होते हैं बड़े ऊंचे ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो इसके अधिकारी होते हैं और उनसे भी ऊपर भगवान उनके अधिकारी होते हैं। तो इसीलिए कोई भी क्रेडिट लेने से नहीं लेना चाहिए हमें। तात्पर्य भाई शिलापत, यह एक प्रथा है कि किसी भी राज्य की राजधानी के नागरिक यात्रा से लौटे अपने राजा की अगवानी करते हैं। अब देखो यहाँ पर पब्लिक खड़ी हो गई है राजा का स्वागत करने के लिए, लेकिन अभी कलयुग में अगर कोई राजा तो छोड़ो, कोई छोटा मोटा मंत्री भी अगर निकले तो पूरे रोडों को खाली करा दिया जाता है, कोई कुछ अटैक ना हो जाए। आम जनता के तो बीच में ये लोग आ ही नहीं सकते, है ना, कुछ भी हो सकता है इनके साथ, है ना। तो इनके इतना वो कैरेक्टर नहीं है कि लोग इनको प्रेम करें, कि उनको अपने साथ बिठाएं। कुछ लोग होते भी होंगे लेकिन माहौल अभी ऐसा नहीं है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण के द्वारका लौटने का ऐसा वर्णन मिलता है। द्वारका का भी ऐसा वर्णन मिलता है कि जब युद्ध के पश्चात जब द्वारका लौटे थे भगवान श्री कृष्ण, तब उनका ऐसे स्वागत हुआ था। इवन जो भगवान श्री रामचंद्र थे वो जब 14 वर्ष का वनवास करके जब लौटे थे तब ऐसे ही दिवाली मनाई गई थी, ऐसे ही दिवाली मनाई गई थी और मतलब बंधनवार लगे थे, सब लोगों ने नए कपड़े पहने थे, भगवान श्री रामचंद्र आ रहे हैं और पूरे अयोध्या वासी अपने छत पर खड़े होकर के, माता है पुरुष नीचे, ऊपर से बस भगवान श्री रामचंद्र को निहारे जा रहे थे। यहाँ भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र आ रहे थे जितनी माताएं उनको देख रही थी तो उनके मन में एक ही भाव था कि ऐसा पति हमें मिले, ऐसा पति हमें मिले। और जिस भी स्त्री की आंखें भगवान श्री रामचंद्र के जिस अंग पे रह गई, यानी कि किसी की आंखें अगर उनके केश पे रह गई तो केशों पे ही देखती रह गई। ऐसा नहीं कि उनको समय मिला चलो थोड़ा उससे हटा ही नहीं पाई। किसी की अगर उनकी भुजाओं पर कंधे जो थे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं वो बहुत बाहुबली होते हैं, उनका शरीर बहुत सुडौल होता है, स्त्रियां आकर्षित हो जाती है बहुत जल्दी ऐसे शरीरों से। तो उनके जो शरीर इतना अच्छा था कि उनसे जो माताएं थी वो अट्रैक्ट हो गई, बोले नहीं यार क्या तो इनका बॉडी है। तो ऐसे करके उनकी कोई उनकी आंखों पे अगर उनकी नजर गई तो उनकी आंखों पर उनकी नजर हटी नहीं, उनकी किसी के उनके चरणों पे नजर गई तो चरणों से नजर हटी नहीं। जहां पर पहली बार अटका वही अटक के रह गया वो व्यक्ति, पॉज हो गया, जैसे हम देखते हैं ना इनकी अग्रवाल भी 2 मिनट के 5 मिनट का टाइम, महेंद्र प्रभु घर पे क्या किताब लेनी है 5 मिनट के बाद 5 मिनट क्षमा चाहता है। तो उनकी नजर जहां अटकी वहीं की वहीं अटक करके रह गई। जैसे टीवी में हम देखते हैं ना पॉज हो जाता है कोई चीज, तो वैसा का वैसा होकर रह गया। लेकिन भगवान ने देखो जाते हुए जितनी भी माताएं थी सबको उन्होंने रेसिप्रोकेट किया। ऐसा नहीं है कि केवल अपनी उनको रेसिप्रोकेट करके भगवान श्री कृष्ण की लीला में उनको आगे उन्होंने उस चीज को बताया। और प्राचीन काल में राजधानी प्राचीरों से घिरी होती थी और प्रवेश के लिए विभिन्न द्वार पर भी होते थे। आज भी दिल्ली में अनेक प्राचीन द्वार है, आज भी दिल्ली में अनेक प्राचीन द्वार है।
तो हम जयपुर में भी ऐसे द्वार हैं, जब हम जयपुर सिटी के अंदर घुसते हैं, कभी आप आना, वेलकम। चारों तरफ द्वार बने हुए बड़े बड़े, 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में अगर अंदर घुसोगे तो एक जयपुर बहुत ही अंदर से सिटी है, बहुत पिंक सिटी है, और अंदर दुकानें हैं, मार्केट है, मार्केटों के ऊपर रहने के इनके लिए घर हैं, और बिल्कुल एक वास्तुकला से वो बनी हुई है वो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी रोडें नहीं है, बिल्कुल सेंट्राइज, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनी हुई। और आज भी इतने चौड़े रोड है, मतलब समझो पहले की बनी हुई कॉलोनी है, लेकिन इतने बड़े विशाल दरवाजे हैं कि उनके अंदर से बड़े बड़े ट्रक भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इतने बड़े विशाल दरवाजे हुआ करते हैं। तो ये हमको वहां से देखने को मिलता है। जहां नागरिक एकत्र होकर राजा का स्वागत करते थे, यहाँ पर भी ब्रह्मावत की राजधानी बरिष्मती के नागरिक सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके सम्राट स्वयंभू मनु का स्वागत अनेक प्रकार की सजावट करके तथा वाद्य यंत्रों द्वारा किए जाते थे। यानी कोई बड़े ऐसे आते हैं तो हमें सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए, और जब कोई महाराज वगैरह भी आए तो हमें अपने सुंदर के जाने चाहिए। ऐसा नहीं कोई धोती कहीं से फटी हुई है, यहाँ कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं, मतलब कोई दाग धब्बा लगा हुआ है, कोई सब्जी का निशान है हमारी धोती पर, यहाँ समझो कि कोई, जैसे कई बार बहुत पुरानी धोती हो जाती है तो वो व्हाइट पन छोड़ करके उसका येलो पन उसमें आ जाता है, तो वो हम पहन के जा रहे हैं। नो डाउट अगर हमारे पास नहीं है तो हमको ज्यादा शर्म नहीं, उसी में रहना चाहिए अगर नहीं तो। लेकिन अगर भगवान ने दिया है तो हमें कम से कम ऐसे जब बड़े संत महाराज वगैरह आते हैं तो हमको अपने अच्छे से उनके पास जा करके हमें उनके साथ रहना चाहिए, उनको स्वागत करना चाहिए। मतलब ये उनके लिए सम्मान है, हमारे लिए सम्मान नहीं कि हम ज्यादा पहन के जा रहे हैं, ये उनके लिए सम्मान है कि देखो हमारे जब भगवान श्री रामचंद्र आए थे तो सबने नए नए कपड़े पहने थे। तो वैसे जब हम इस्कॉन में तो खैर ये स्टैंडर्ड है, कोई भी महाराज आते हैं तो उनका वेलकम भव्य तरीके से होता है। और मैं यहाँ पे एक बात भी कहना चाहूंगा कि किसी भी मंदिर में कोई भी महाराज आए, मतलब अगर हम जिनके शिष्य हैं, अगर हम उनके शिष्य नहीं भी हैं, कई बार यहाँ पे देखा जाता है कि कई किसी मंदिर में एक ही महाराज के बहुत सारे शिष्य होते हैं, लेकिन दूसरे महाराज के कम शिष्य होते हैं। तो लेकिन जब उनके महाराज आते हैं तो उनका भव्य स्वागत ही होता है, लेकिन दूसरे महाराज आते हैं तो उनके पास इतने शिष्य होते नहीं, तो दूसरे शिष्य थोड़ा फर्क रखते हैं, तो उनका इतना अच्छे स्वागत नहीं कर पाते। लेकिन हम इस्कॉन के दायरे में रहते हैं, जीबीसी की हम पालना करते हैं, तो हमें कभी भी किसी भी मंदिर में कोई भी महाराज आ जाए उनको ऐसे अपना महाराज मान करके उनका भव्य स्वागत करना चाहिए। और इससे हमारे गुरु महाराज, हम अगर हमारे गुरु महाराज को जितना मतलब भव्य स्वागत करेंगे, हो सकता है उनसे वो प्रसन्न हो नहीं हो, लेकिन अगर हम किसी अदर महाराज को जो हमारे गुरु महाराज नहीं है, अगर हम उनके बहुत भव्य स्वागत करेंगे तो निस्संदेह जो हमारे महाराज है ना, वो गुरु महाराज है, वो हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो ये हमको शिक्षा मिलती है यहाँ पर, क्योंकि इस्कॉन में थोड़ा सा ये चलता है। और हाँ, यहाँ पे ये भी सीखने को मिलता है कि सुंदर सुंदर वस्त्रों से हमको पता चलता है कि कितने समय पुरानी बात है, तब भी सुंदर वस्त्र पहने जाते थे। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो वो ये कहते हैं कि पहले तो पत्ते होते थे, लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे, लोग पत्थरों से आग जलाई गई पत्ते पहन करके वो रहते थे। तो ये सारी एक कोई दे गया हमको, ऐसी जो हमको स्कूलों में ज्ञान दिया जाता है, ऐसा ज्ञान कुछ ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र कितने साल पहले, 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे, और लाखों साल पहले भगवान श्री राम, क्या वो पत्तों में रहते थे क्या? तो उनके पास क्या कपड़े नहीं होते थे क्या उस वक्त? बल्कि ऊंची क्वालिटी, हाई क्वालिटी हुआ करती थी। आज की क्वालिटी तो सबसे बेकार, थर्ड क्लास क्वालिटी हमारी। तो हम जब देखते हैं कि हिरण्यकशिपु थे तो उनकी जब सीढ़ियां थी तो मूंगे की सीढ़ियां हुआ करती थी, जो हीरे नग्न वगैरह, जो हीरे मोती होते थे, उनका वो हुआ करता था। उनकी सीढ़ियां, पत्थर, जो नीचे की जमीन, हम तो क्या है, मार्बल, मिट्टी। आजकल तो मार्बल का जमाना भी, टाइलें आ गई, ऊपर की चमक है, नीचे कुछ भी नहीं है। मतलब पत्थर होता है, मार्बल तोड़ो तो नीचे से मार्बल निकलता है, लेकिन अब टाइलों का जमाना आ गया, ऊपर से टूटा तो नीचे पत्थर ही निकलता है, रगड़ मार निकलता है। तो हम तो आज बिल्कुल थर्ड क्लास स्थिति में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को उच्च मानते हैं। यहाँ पे समय हो चुका है, मैं यहाँ पे अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। यहाँ पे कई एडिशनल स्पीकर हैं जो इसमें कुछ पॉइंट ऐड करेंगे, और किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी हम पूछ सकते हैं। हम आशा करेंगे कि उसका उत्तर दे पाए, नहीं तो यहाँ पे कई सीनियर भक्त हैं जो इसको क्लियर करेंगे। हरे कृष्णा।